वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का रेगनार नर्सिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं पीजीआई का जो कल एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का उसको सोल्व। तो भाई ये जो पूरा पेपर रहेगा ये मेमोरी बेस्ड रहेगा। जो कुछ आपको याद था आपने भेजा, जो कुछ हमें याद था हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है क्वेश्चंस के अंदर, और आपका जो ये एक पेपर है वो सोल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक आंसर्स बता पाएँ जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए थे उसके रिगार्डिंग। तो आप सभी को पता है भाई पीजीआई का एग्ज़ाम हो चुका है। आपको इस वीडियो के अंदर हम लोग कट ऑफ भी बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है भाई कि पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था, ना ही वो बहुत ज़्यादा ईजी था ना ही वो बहुत ज़्यादा टफ था। मतलब एक मॉडरेट जो एक अच्छा पेपर होता है वो लेवल था आपके एग्ज़ाम का। तो उसी के बिहाफ पे जो कट ऑफ रहेगी उसका भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर किसी बच्चे के इतने नंबर बन रहे हैं देन इट विल बी फाइन कि मैम सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। और अगर इससे कम है तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम इस पेपर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पेपर को थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो पीजीआई का जो पेपर था, पीजीआई ने एक पेपर लिया था पहले साल 2022 के अंदर, सॉरी 20 के अंदर, है ना। साल 2020 में एम्स 19 में हुआ था भाई, 19 में एम्स बठिंडा का पेपर हुआ था साल 2019 के अंदर। वो जो क्वेश्चन पेपर है जिस भी बच्चे ने साल 2019 में एम्स बठिंडा का पेपर दिया था जो कि पीजीआई ने कंडक्ट करवाया था, ठीक है ना, तो लगभग भाई 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिमिलर ही थे। उसी में से 10 क्वेश्चन तो डायरेक्टली डिट्टो वहीं से उठाए गए थे, कुछ भी चेंज नहीं था उसमें, ना ऑप्शन चेंज था ना कुछ और, सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट थे। वॉइस का थोड़ा सा आपको लग सकता है क्योंकि मैं ट्रैवल करते करते आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीजीआई ने सारे ही सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। जैसे आपको बोला था फंडामेंटल्स ज़्यादा आएगी, फंडामेंटल्स के मोस्ट क्वेश्चंस थे, उसके बाद में ओबीजी के भी, थोड़े मोटे पीडियाट्रिक्स के भी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के भी, ठीक है ना, साइकेट्रिक के भी। तो एवरेज जो एक पेपर होता है कि मैम सारा कुछ मिक्स करके अच्छा पेपर बनाया गया था, ठीक है ना। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम अब हम कौन सी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं जो कि आपके आगे एग्जाम्स आ रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो भाई अभी आ रहा है आपका डीएचएस बाबा फरीद का पेपर। डीएचएस की भी वैकेंसीज हैं जो कि लगभग 311 है, और साथ में ही बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो अपनी अलग से पोस्ट निकाल रही है वो भी है 200 प्लस। तो पंजाब के बच्चों के लिए अभी 500 से 600 वैकेंसीज हैं जो कि अभी अपकमिंग है। जनवरी तक आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो जिस बच्चे ने पिछली बार ये गलती की थी कि मैम मैंने अपनी तैयारी टाइम से नहीं की, मैं 1-2 नंबर तो रह गया या फिर 1-2 नंबर तो मैं पीछे रह गया, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ 23 ਨਵੰਬਰ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਗੋਲ ਆ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਨੋਟਸੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ ਨੋਟਸੈਟ ਵਾਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨੋਟਸੈਟ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੈਮ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਆਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ 4 ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਮ 100 ਡੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਫਰ ਜਿਹੜਾ ਆ 3499 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਬੈਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਫੁੱਲ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆਥੈਂਟਿਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਕ ਫਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ MPHW ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਠੋਗੇ ਤਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਮੈਮ
ਪਰਨੀਸ਼ੀਅਸ ਅਨੀਮੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਦੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਬਈ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ 1000 ml NS ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ 15 ਡ੍ਰੌਪ ਫੈਕਟਰ ਆ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡ੍ਰੌਪ ਪਰ ਮਿੰਟ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਣੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਰਹੂਗਾ ਬਈ 20 ਡ੍ਰੌਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 1000 ml ਬਾਏ 50 ਡ੍ਰੌਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 60 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, 12 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੌਪ ਫੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਿਓ, 20 ਦੇ लगभग आऊगा, 20.8 समथिंग इतना कुछ रहेगा। नेक्स्ट है भाई, ड्रग ऑर्डर की गई है 28 mg। इस क्वेश्चन में भी काफी बच्चों ने गलतियां की हैं, ठीक है। ये टेंटेटिव है ये क्वेश्चन, यहाँ पे लगभग 6 ml के लगभग कुछ था या 8 कुछ था, तो वहां पे 2 डिवाइडेड डोज लिखी हुई थी। बच्चे ऑप्शन में ढूंढ रहे होंगे कि 7 mg कहाँ आएगा, और ईच डोज के साथ पूछा गया था। 2 डिवाइडेड डोज में 28 mg चल रहा है पेशेंट को, तो आपसे पूछा गया था कि ईच डोज में आप कितना एडमिनिस्टर करने वाले हो पेशेंट को, ठीक है। तो लगभग 3.5 आएगा, इसका आंसर 7 ऑप्शन में भी नहीं था। अगला है भाई, बेस्ट पोजीशन फॉर स्टेटस अस्थमैटिक। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ 60 या 90 डिग्री ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੈਮ, ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਾਉਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਾਉਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ डायरेक्टली आंसर ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। अगला क्वेश्चन है भाई, मैम डाइट कौन सी देंगे इलियोस्टोमी के पेशेंट को, तो मैम लो फाइबर डाइट देते हैं क्योंकि पेशेंट को इलियोस्टोमी हुई है, डायरिया होने का खतरा रहेगा, और हाई फ्लूइड देंगे क्योंकि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। अगला है मैम, पेरिनियल टीयर, कौन से डिग्री का पेरिनियल टीयर है जो कि पेरिनियल मसल्स को अफेक्ट करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से आया था, आप लोगों से 3rd डिग्री पेरिनियल टीयर पूछा गया था जिसमें एनल स्पिंचर भी इन्वॉल्व होता है। क्या होता है भाई, एनल स्पिंचर इन्वॉल्व होता है, 3rd डिग्री का पूछा गया था आप लोगों से क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैम, टर्शरी प्रिवेंशन हम किसके लिए यूज करते हैं, तो मैम ये हम टर्मिनल स्टेज में यूज करते हैं टर्शरी प्रिवेंशन, जिसमें आप रिहैबिलिटेशन करवाते हैं पेशेंट का। अगला है भाई, ये एम्स बठिंडा के पेपर में जो नोटसेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, हर जगह आता है ये क्वेश्चन, जीएमसीएच में भी आया था 2023 में। तो मैम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है बर्न पेशेंट की, तो 48 आवर्स के बाद आप क्या असेस करेंगे, तो मैम यूरिन आउटपुट चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है मैम, आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट के बाद में कुछ मिनट्स के अंदर ही रिजेक्शन हो रही है, तो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन कौन सी भाई, हाइपर एक्यूट, ठीक है, साथ की साथ ही हो रही है। मायोकार्डियल इंफाक्शन में पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दिया जा रहा है, टीपीए दिया जा रहा है पेशेंट को, तो आपको यहाँ पे पूछा गया है किस लिए दे रहे हैं भाई टीपीएन, बताइएगा, वाई टीपीएन इज गिवन। थ्रोम्बस को डिसोल्व करने के लिए, क्या करने के लिए देते हैं, क्वेश्चन ऐसा ही कुछ था, ठीक है ना, एग्जाम के अंदर। तो मैम किसके लिए भाई, री एस्टैब्लिश करने के लिए, जो भी थ्रोम्बस बना हुआ है उसको डिसोल्व करने के लिए और ब्लड फ्लो को दोबारा से री एस्टैब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट है मैम, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब था, मैकेनिकल वेंटिलेशन लगा हुआ है, ट्रैकियल डायलेशन जो कि कॉम्प्लिकेशन है ट्रैकियोस्टमी की, उससे प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो मैम आप मिनिमल लीकेज टेक्निक का यूज करेंगे, जिसमें प्रेशर रखेंगे आपके कफ का, दैट विल बी द लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ H2O। अगला है मैम, हेल्डीगार्ड पेप्लोव ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो सब रोल ऑफ नर्स एज अ सैरोगेट मदर उसने काम किया था, और उसने क्या दिया था भाई, हमारी थ्योरी दी थी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की, ठीक है ना, जो कि एक नर्सिंग एजुकेटर था और जिसने इंटरपर्सनल रिलेशंस इन नर्सिंग थ्योरी दी थी।
उसके बाद में है भाई शिक टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो मैम ये करते हैं हम डिप्थीरिया के लिए। किसके लिए भाई, डिप्थीरिया के लिए हम ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है मैम नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो मोर देन 48 घंटे के बाद आपको देखने को मिलता है, तो कौन सा इन्फेक्शन होता है भाई, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाता है। अगला है मैम क्रॉस इन्फेक्शन जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलता है, ठीक है ना, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस का मरीज था, लिवर सिरोसिस हो रखा है, कैसी डाइट देंगे, तो मैम लो फैट डाइट देंगे। कैसी डाइट देंगे, लो फैट डाइट देंगे, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को हेपेटाइटिस हो रखा है। अगला क्वेश्चन है एमिड्रोन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, तो मैम एमिड्रोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ वीटी। वीटी का सवाल आया था जिसमें आप लोगों को ड्रग ऑफ चॉइस पूछी गई थी। अगला है ब्रैकीथेरेपी, मैंने बोला था कैंसर से क्वेश्चन आएंगे, कैंसर से 2 सवाल आए थे पेपर में, और अभी अभी करंटली मैंने आपको करवाया है। अगर किसी बच्चे ने हमारी सारी यूट्यूब क्लासेस भी देख ली होती जो पीजीआई संगरूर के लिए हुई थी, और जो आपका क्रैश कोर्स था पीजीआई संगरूर का, हमने परसों की क्लास में 2 एमसीक्यू क्लासेस ली थी, जिसमें से लगभग 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं। एक तो आपका डीकेए वाला, उसके बाद में शिक टेस्ट वाला, और उसी दिन आप लोगों ने ओल्ड एज वाला किया था, ठीक है, उसी टाइम आप लोगों ने मोन्टेक्स टेस्ट किया था टीबी के लिए, और आपने जो ये ट्रैकियोस्टमी वाला क्वेश्चन है वो भी किया था, फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग वाला। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप YouTube की क्लास में देख लेना, एक दिन पहले ली गई YouTube क्लास से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ओपोइड ड्रग्स जब भी देते हैं तो मैम पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है भाई। मीजल्स की वैक्सीन कब लगाते हैं, तो मैम 9 से 12 महीने पे, 9 से 12 महीने पे लगाते हैं। उसके बाद में आया था भाई पाल्मर साइन, प्रेगनेंसी के अंदर जब आप बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करते तो आपको क्या फील होती हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस फील होती हैं। अगला है टॉन्सिलेक्टमी में कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर आपका बच्चा फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग कर रहा है, अगर आपका बच्चा क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग कर रहा है। अगला है मैम इकोलेलिया क्या होता है, रिपीट करना वर्ड्स को, क्या करना, रिपीट करना वर्ड्स को बार बार, ठीक है भाई। नेक्स्ट है मैम प्रेसबाइक्यूसिस क्या होता है, तो मैम ओल्ड एज के अंदर पेशेंट को क्या हो जाती है, हियरिंग एबिलिटी लॉस हो जाती है, ठीक है ना, हियरिंग एबिलिटीज। अगला क्वेश्चन है मैम एंडोस्कोपिक स्टरलाइजेशन, जो एंडोस्कोप का स्टरलाइजेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, तो मैम 2% ग्लूटरल्डिहाइड सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन था, बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप भी बताइएगा हम लोगों को, जो भी आपको याद आए। वेट लॉस, तो 7 to 10% वेट लॉस होता है बच्चे का, टर्म बच्चे की बात करते हैं। मोन्टेक्स टेस्ट किसके लिए करेंगे, मैम टीबी के लिए करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। जीरोस्टोमिया क्या होता है, तो मैम ड्राई माउथ हो जाओ, ड्राई माउथ। अगला है मैम आई क्लीनिंग कहां से कहां करेंगे, तो मैम इनर टू आउटर, इनर टू आउटर। इलियोस्टोमी वाले पेशेंट को डाइट क्या देंगे, मैम पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करके रखेंगे। क्या मेंटेन करके रखेंगे बच्चों, हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करके रखेंगे। अगला क्वेश्चन है केस फैटेलिटी रेट, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर आएगा केस फैटेलिटी रेट। इनर लेयर ऑफ द लंग्स दैट विल बी द विसरल प्लूरा, कौन सी होगी भाई, विसरल प्लूरा को बोल देते हैं, ठीक है। अगला है मैम मैसिव बीटी के अंदर क्या होता है भाई, हाइपोकैल्सीमिया के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऑटोनोमी, जो पेशेंट अपने डिसीजंस ले रहा है उनके डिसीजंस को क्या करना भाई, फॉलो करना, उनके डिसीजंस को एग्री करना, फॉलो करना। अगला क्वेश्चन है सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसा डिसऑर्डर है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर 1 था उसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट लिखा हुआ था। अगला है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में सबसे ज्यादा ब्लीडिंग होती है जॉइंट्स के अंदर, क्योंकि नोज वहां पे ऑप्शन में नहीं था।
मैम आफ्टर इलियोस्टोमी लो फाइबर डाइट देंगे और क्या करेंगे भाई, हाई फ्लूइड डाइट देंगे। हेपेटाइटिस की डाइट मैंने बता दी है। पेनक्रियाटिक जूसेस की सिक्रेशन करवाता है कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन रिलीज करवाता है। इनर लेयर विसरल प्लूरा थी भाई हमारे किसकी, लंग्स की। ऑक्सीडेशन पॉन्ड सीवेज ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए आप यूज करते हैं। सीवीपी से आप राइट एट्रियम ऑफ हार्ट प्रेशर मेजर कर सकते हैं। अगर ये नहीं था ऑप्शन में तो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मेजर कर सकते हैं। डीके का क्वेश्चन था भाई जो कि आपने एक दिन पहले ही एग्जाम में किया था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करता है। ठीक है, तो लगभग 40-45 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं। बाकी जो भी बच्चों को क्वेश्चंस याद हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे BFUHS, RML, नोटसेट, ठीक है, और आने वाली जो एम्स की नई वैकेंसीज हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं, BFUHS की तैयारी करना चाहते हैं, दोनों बैचेस पे ही ऑफर अवेलेबल है, 6 मंथ एंड 3 मंथ बैच। ये ऑफर का लास्ट डे है। आप जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन एंड रिव्यू द रिजल्ट्स ऑफ रेगनार नर्सिंग। अगर आपको श्योर सिलेक्शन चाहिए तो आपको आज से ही जुड़ना पड़ेगा, ठीक है, वरना वैकेंसीज जाने के बाद, पेपर जाने के बाद आप लोग बोलोगे मैम 1-2 नंबर से ही रह गया, तो उस 1-2 नंबर की कमी पूर्ति आप यहां से कर सकते हैं, क्योंकि यहां से वो सिलेक्शन निकलते हैं जो कि आप लोगों को कहीं से नहीं मिल सकते। क्योंकि चाहे आपका 10 साल का गैप हो, 15 साल का गैप हो, और GNM फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए तो अब वाह है भाई, ठीक है ना। अगर आप तैयारी करते हैं तो आप 6 महीने के अंदर ही गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।